आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है जिसमें हमें दो भाग दिए हैं, आ और बा में भी हमें दो भाग दिए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले भाग में हमसे क्या पूछ रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तथा दूसरे में हमसे क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में ए को पहचानिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमें पहले खंड में दिया है कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई, तो ए प्लस यहाँ पर कॉपर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस ए को पहचानिए। तथा दूसरे में क्या दिया हमें कि Na2SO4 की हमने BaCl2 से अभिक्रिया कराई, तो हमें ए प्राप्त हुआ तथा साथ में 2NaCl प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और दोनों ही खंडों के जो है वह उत्तरों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछ रहा है आ खंड में कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसको भी हम साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अर्थात या हम कहें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ये हमारी अभिक्रियाएं जो है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण के लिए देखें कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से करवा दी। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और जल का अणु बना करके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये H2O बन गया। अब ये कॉपर जो है अभी हमारे यहाँ पर मुक्त अवस्था में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर शुद्ध कॉपर मुक्त हो गया। तो अब ये देख सकते हैं ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसा क्यों है ये भी हम देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह +2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो होती है वो -2 होती है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, तो ये x मान लेते हैं कॉपर की हो गई, तो x - 2 = 0, यानी x बराबर कितना हो गया हमारा +2 हो गया। ठीक है, अर्थात यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी का एक ही यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है वह 0 होता है या आवेश के बराबर होता है। तो आवेश तो यहाँ पर कुछ था नहीं, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग है वह 0 के बराबर हो गया। तो इसके आधार पर जो ये x का मान है वो +2 आ गया, जो कि हमने कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या मानी थी। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या तो +2 है, परंतु अभिक्रिया के उपरांत जो है ये अपनी मूल अवस्था में आ गया। तो मूल अवस्था में किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यह हाइड्रोजन जो है ये अपनी मूल अवस्था में, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट या हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह हमारा 0 होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, परंतु अब ये यहाँ पर जो है वह H2O का निर्माण कर लेता है। तो इस स्थिति में यदि हम हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो या इसकी x मान लेते हैं, 2 अणु है तो ये 2x हो जाएगा, और ये -2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -2 होती है, और इनका योग जो है वह 0 के बराबर हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा +2/2, यानी कि 1, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, +1 हो गई। ठीक है ना, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो ये कॉपर था इसकी ऑक्सीकरण संख्या में जो है वह ह्रास हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह +2 से घट करके 0 हो गया, तो इसे हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। और देख सकते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह 0 से बढ़ करके +1 हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं ये। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो हमारी ये ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है ये हमारी कहलाती है ऑक्सीकरण। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। तो जैसे कि हमने कहा था कि एक ही अभिक्रिया में जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो देख सकते हैं ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है ये हमारे पहले खंड का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। ठीक, अब दूसरे में हम यहाँ पर दूसरे खंड के उत्तरों को देखते हैं। ठीक, तो पहले भाग में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि हमने यहाँ पर जो है वह जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से करवाई है, तो कह रहा है एक ही पहचान करें। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया हमने कराई कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 से। ठीक है, तो जिंक जो है वह रासायनिक की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में जो है वह कॉपर से उच्च स्थान पर स्थित होता है, जिसके कारण से जो है कॉपर सल्फेट से जो है वह कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है, और ये ZnSO4 का यानी जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को जो है ये मुक्त अवस्था में निकाल देता है।
ठीक, यानी कि यहाँ पर जो यौगिक ए पूछ रहा था वह क्या है, ZnSO4, जिसे हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया है। ठीक है ना। तथा अब दूसरे खंड का भी हम यहाँ पर देखें तो दूसरे खंड में हमें यहाँ पर क्या कह रहा था कि Na2SO4 की अभिक्रिया हमने BaCl2 से करवाई है। ठीक है, Na2SO4, ठीक है ना, Na2SO4 की अभिक्रिया हमने BaCl2 से करवाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो 2 सोडियम परमाणु हैं, ये 2 क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करते हैं और 2NaCl बना करके निकल जाते हैं। ठीक है, ये 2NaCl बना करके निकल गए। अब यहाँ पर ये जो बेरिलियम होता है ये हमारा SO4 के साथ अभिक्रिया करता है और ये हमारा जो है BaSO4 का निर्माण करके निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यौगिक ए है वह हमारा क्या है, BaSO4। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।